हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में निकले हुए पीएचडी फॉर्म्स की। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपको पीएचडी करने के साथ साथ फेलोशिप भी देगा, और ये बड़ा ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है भारत का, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। और इस इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन है ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी से। ये दोनों ही कंबाइंड होके और इंटीग्रेटेड आपके लिए प्रोग्राम चलाती हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम और ख़ास तौर पे मैं आपके लिए लेके आता हूं सिर्फ आपकी ही चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे, आपके एग्जामिनेशन से पहले और आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद। जिस तरीके से मैं जॉब की भी आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं, मगर अभी चूंकि मौसम चल रहा है पीएचडी का, बहुत सारे पीएचडी के एंट्रेंस फॉर्म निकले हुए हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट ने अपने अपने एडमिशन के नोटिफिकेशंस भी जारी किए हैं, तो ज़रूरी है कि आपको मैं इससे अवगत करा ले जाऊं। ठीक है, इसी मंशा को और इसी मोटिव के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूं कि आप तक पीएचडी के फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। ठीक है, शुरू करें। तो पहली जो यूनिवर्सिटी है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये पीछे ही लगी हुई है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन उससे पहले ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसका नाम है ACSIR, राइट। इसके बारे में अगर आप देखें, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च, और इसमें ये जो सियान कलर है ये दिखाता है द कलर ऑफ ओशन, जो कि इनफाइनाइट नॉलेज को बता रहा है। ठीक है, कि नॉलेज का क्षेत्र बहुत इनफाइनाइट है, बहुत ही वृहद है। दूसरा जो ब्लू कलर है ये बताता है द कलर ऑफ स्काई विच इज लिमिटलेस हाइट। ठीक है, आकाश से भी आगे। ठीक है, जिस इज लिमिटलेस को ये बात बताता है। और ये हिंदुस्तान की, इंडिया की इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें पीएचडी के फॉर्म्स आए हुए हैं, किस किस फील्ड में आए हुए हैं? पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च, पीएचडी इन साइंसेस, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम पीएचडी इन साइंस की ये फाइल को खोलते हैं, तो यहां पर हमको दिखता है ये एक यूआई। यहां पर आप देख सकते हैं, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंडिया। ठीक है, तो ये ओशन से रिलेटेड है। यहां देखिए, सब आपको यहां तस्वीरें भी दिख रही हैं। तो साइंस के लिए पीएचडी साइंस, इसमें देयर आर अबाउट 2,800 faculty members at 82 ACSIR affiliated research institute, 38 national laboratory of CSIR, 28 institute of ICMR and 16 other R&D। ठीक है, तो इनके इंस्टीट्यूट, इनका जो सेंटर है वो अलग अलग जगहों पर दिया हुआ। अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्या होगी? अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं साइंसेज में, बेसिकली फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, और बायोलॉजिकल साइंस, तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ। जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं 54.9 हो गया तो राउंड ऑफ करके 55, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 55% हो या अबव, यानी 55, 51, 52 हो सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है विदाउट राउंडिंग ऑफ। ये जनरल कैटेगरी के लिए 55, और 50% मार्क्स जो है वो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए, एंड एज वेल एज पीडब्ल्यूडी विच इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मोड ऑफ एंट्री क्या है? सिंपल है कि आपको नेशनल लेवल फेलोशिप, द एप्लीकेंट शुड हैव वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप विच इज एसआरएफ या जेआरएफ आपके पास होनी चाहिए। यूजीसी से भी वो हो सकता है, सीएसआईआर का भी हो सकता है, आईसीएमआर का भी हो सकता है, डीबीटी या डीएसटी का भी हो सकता है। तो यहां पर नेट काम नहीं करेगा, यहां पर काम करेगा आपका जेआरएफ। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। Applicant without any national fellowship can also apply for institutional fellowship which is tenable only at BSIP, WII, IASST, TIGS, TGS, CREST। तो यहां पर अगर आपको अप्लाई करना है तो यू हैव टू क्वालिफाई JRF। ठीक है, जिसमें आपको JRF क्वालिफाई करना होगा। और
स्टाफ ऑफ ACSIR एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यदि आप इसके स्टाफ हैं तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। यहां पर एडमिशन प्रोसीजर दिया हुआ है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसको क्लिक करके वहां पर पढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, SC ST और PWD स्टूडेंट के लिए 500 रुपया इसकी फीस रखी हुई है। क्या प्रोसीजर है, कैसे ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, इसका ब्यौरा भी यहां पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में हम आते हैं कैंपसेस के बारे में। आप इसको क्लिक करके कैंपस के बारे में और कैंपस में कितनी सीट्स हैं, कितने इनटेक हैं, वहां पर भी जाके पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट अच्छा है, आप ये याद रखिएगा, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। ठीक, आ जाइए, दूसरी जो हमारे पास वैकेंसी है PhD की, वो है, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी NIRF रैंकिंग क्या है, ये टॉप का है, नंबर 1 का है ये। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, IIM मद्रास, पहले ये था, अब IIM मद्रास आ गया, तो IISC विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहां पे है, बैंगलोर में। ठीक है, अब इसने वेबसाइट पे अपने दिया हुआ है मिड ईयर एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 अपडेटेड ऑन 11 सितंबर 2024, और यहां पर इसका पूरा ब्यौरा यहां दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिड ईयर एडमिशन नोटिस फॉर PhD प्रोग्राम, सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 2025, यानी जनवरी 2025 से इसके सेशन स्टार्ट होंगे। अगर कोई स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है और उसको लगता है कि वो 1 जनवरी 2025 से पहले अपनी डिग्री पूरी कर लेगा, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल है इस यहां पर फॉर्म भरने के लिए। और ये जब डिग्री पूरी कर लेगा तो 31 मार्च 2025 को वो ला के अपनी सर्टिफिकेट को दिखा सकता है। तो इस तरीके के स्टूडेंट भी यहां पर एलिजिबल हैं। अब यहां पर देख लीजिए, PhD in science faculty, PhD in engineering faculty, PhD in interdisciplinary areas which is energy, cyber physical section, computation and data science। एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है यहां पर, आपको एलिजिबिलिटी पता है, यहां पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड गेट और JRF स्कोर होना चाहिए, या फिर GPAT का भी स्कोर यहां पर वैलिड है। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहां पर दिए हुए हैं। आपका कोर्स क्या है, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं जब भी आप इसके फॉर्म को भरेंगे। एप्लीकेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर JRF, तो यहां पर भी JRF मांग रहे हैं, आपके नेट से काम नहीं चलेगा। CSIR या फिर UGC नेट फॉर JRF, UGC नेट फॉर JRF, DBT JRF, ICSMR JRF, तो ये JRF यहां पर जरूर होना चाहिए। यहां पे स्टार लगा हुआ है, कुछ एक जगहों पर, कुछ एक जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट चीज आपको जो जाननी है वो ये है कि वेबसाइट इसकी 1 अक्टूबर को खुलेगी और बंद कब होगी, 24 अक्टूबर को। तो आप ये फॉर्म भर दें। कमेंसमेंट ऑफ सेशन 1 यानी 1 जनवरी 2025 से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नवंबर 18 से 20 नवंबर के बीच में इसका इंटरव्यू का कार्यक्रम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो इस साल के आखिरी दिन तक पूरा कर लिया जाएगा और 1/1/2025 से आपकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी भाई साहब चर्चा किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की। यहां पर एक बात मैं बताना भूल गया, इसके अलावा आप मेडिकल रिसर्च भी कर सकते हैं। PhD इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी है और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम भी है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो आखिरी मेरे पास PhD की जो वैकेंसी है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड विच इज इन ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको यहां पर PhD के देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये पूरी इसकी वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या फायदे आपको होने वाले हैं यहाँ पे PhD करके, जो फेलोशिप मिलने वाली वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये रिसर्च थीम हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी। As per the admission notification, eligible candidate should submit an expression of interest by 3 अक्टूबर से पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट करना पड़ेगा। यहां पे आप वेबसाइट खोलेंगे तो EOI पढ़ेंगे, वहां पे आपको इसका पूरा ब्यौरा दिया होगा। जो इंपॉर्टेंट है वो ये फेलोशिप थी जिसके लिए मैंने आपको बताया था। स्कॉलरशिप फॉर आई स्टूडेंट्स, eligible IIS student will be awarded a scholarship which is
मंथली स्टाइपेंड जो कि 47,000 रुपया मिलेगा पहले साल, 52,000 रुपया इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, एंड एनुअल स्टाइपेंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मिलेगा विच इज $35,000 व्हेन बेस्ड ऑन UQ in year 2, a relocation of grant of Australian dollar which is $5,200। और ये बहुत सारी यहां पर दी हुई, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डॉलर को रुपए में, रुपये को डॉलर में। तो जब आप जाएंगे तो इसको आप पढ़ सकते हैं, और इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो यहां पर दी हुई है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहां पर पहुंच जाएंगे। और ये प्रोग्राम है IIT दिल्ली, ठीक है, और द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, इनकी पार्टनरशिप में ये PhD का प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 अक्टूबर से पहले जाके अपना आवेदन आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अगर आप अभी भी तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं PhD की या फिर UGC नेट एग्जामिनेशन की, तो आप हमारे कोर्स को जरूर खरीद सकते हैं। कोर्सेज हमारे लाइव हैं, जाके आप वहां देख लें। और अभी भी सक्सेस कार्निवाल चल रहा है, तो आपको बहुत सस्ते में वहां पर जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। फिलहाल आज के जॉब अपडेट के इस PhD सेक्शन में बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और PhD, कुछ और नौकरियों को लेके। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल UGC नेट स्टडी IQ एंड डू कमेंट। अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए तो जरूर मुझे ये फीडबैक मेरे तक पहुंचा दें कमेंट के जरिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।